हे गाइस, चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। शाह ने गन में नकली गोली रखी थी, जिसका पता विरा ने उसकी आंखों के डर से लगा लिया था। विरा के एक इशारे पर शाह के सामने बैठे आदमी ने बड़ी फुर्ती से अपने दोनों हाथों में गन लेकर शाह की आंखों को निशाना बना दिया, जिससे शाह की एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी मौत वहीं हो गई। विरा ये सब सोच रही थी कि उसे रोनित की आवाज सुनाई दी। आज रात को उन सब की ड्रग्स डील है, रोनित अपने फोन में आए मैसेज को देखते हुए बोला। और ये तुम अब बता रहे हो, इतनी देर में हम उन्हें रोकने का प्लान कैसे बनाए? गधे, आशु गुस्से में बोली। मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूँ जो मुझे पहले से सब पता चल जाएगा। हमारे आदमियों ने मुझे अब इन्फॉर्म किया है तो मैंने बता दिया। और वैसे भी तेरा इन सब में दिमाग कम चलता है। रोनित आशु को घूरते हुए कहता है। ये बक बक बंद करोगे? विरा गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोली। दोनों अपने मुंह पर अंगुली रख लेते हैं। विरा की आंखों में इस वक्त ढेर सारा गुस्सा था, जिसे देख दोनों डर जाते हैं और चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। आज रात तुम कहीं नहीं जाओगी, घर में सीमी के साथ रहोगी, विरा आशु के सामने सोफे पर बैठते हुए बोली। पर यार कितने दिन हो गए, मुझे फाइटिंग करना है। आशु मुंह बनाते हुए बोली। मुझे फाइटिंग करना है, हम कोई वहां पर रामायण का नाटक करने नहीं जा रहे। रोनित आशु की नकल उतारते हुए बोला। तू तो चुप रह, मैंने तुमसे नहीं कहा, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। आशु रोनित पर भड़कते हुए बोली। तुम दोनों अगर अब कुछ भी बोले तो मैं तुम्हारी खोपड़ी खोल दूंगी, कब से चपक किए जा रहे हो? विरा गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए बोली। विरा को गुस्से में देख दोनों का मुंह बन जाता है। अब तू घर जा और सीमी को कहना कि मैं आज ओवर टाइम कर रही हूँ, इसलिए रात को लेट आऊंगी, उसे खाना खिला देना। विरा आशु को समझाते हुए कहती है। आशु हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से बाहर जाने लगती है। रोनित आशु को गेट से बाहर जाते हुए देख बोला। ओ मैडम जी, इधर से नहीं, पीछे से जा। तू चुप, तूने मेरे दिमाग का दही कर रखा है। आशु गुस्से में उसे घुरते हुए बोली। और पीछे के गेट से बाहर चली जाती है। विरा कुछ सोचने लग जाती है और रोनित लैपटॉप पर कुछ करने लग जाता है। सिंघानिया विला। शिवेश इस वक्त अपने रूम में बैठा था और लगातार अपना काम कर रहा था। तभी शिवेश का फोन बजने लगता है। शिवेश एक नजर फोन को देखता है और कॉल पिक कर लेता है। सामने से एक लड़का एरोगेंट आवाज में बोला। आज रात ड्रग्स डील होने वाली है और खबर है कि वो आने वाली है। तैयार रहो, हम चल रहे हैं। शिवेश कड़क आवाज में कहता है। सामने वाला ओके कहकर कॉल कट कर देता है। वहीं दूसरी ओर एक पुराना गोदाम था। उस गोदाम को देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई नहीं आता है, पर इस वक्त वह गोदाम बॉडीगार्ड से घिरा हुआ था। उस गोदाम के बाहर दो बड़े बड़े ट्रक खड़े थे, कुछ आदमी लगातार उन ट्रक में माल भरे जा रहे थे। सारा माल अच्छे से चेक करो, और हाँ, अगर कोई गलती हुई तो बॉस तुम लोगों का क्या हर्ष करेंगे मैं नहीं जानता। एक आदमी वहां काम कर रहे अन्य आदमियों को डराते हुए कहता है। सभी आदमी उस आदमी की हाँ में हाँ मिला देते हैं। कुछ वक्त बाद वो आदमी सारा माल उन ट्रक में भर देते हैं और दो आदमी उन ट्रक को वहां से लेकर चले जाते हैं। वहीं एक स्पोर्ट्स बाइक पर विरा और रोनित थे। बाइक बहुत तेज से चल रही थी। विरा लगातार बाइक की स्पीड बढ़ रही थी और पीछे बैठा रोनित लैपटॉप में लगातार कुछ कर रहा था। कुछ देर बाद विरा सड़क के किनारे बाइक रोक देती है। विरा हेलमेट उतराती है और वापस ब्लैक कैप लगाते हुए रोनित से कहती है, काम हुआ? हाँ हो गया है, अब बस इधर एंटर दबाएं और उधर बुम मम। इतना कहकर रोनित हंस देता है। कुछ देर में वो ट्रक उसी सड़क पर चल रहे थे जिस सड़क को पार करते हुए रोनित और विरा आए थे। विरा लैपटॉप अपने हाथ में ले लेती है, तभी उन्हें कुछ दूरी पर ट्रक आने की आवाज सुनाई देती है। विरा एक डेविल स्माइल करते हुए लैपटॉप में देखने लगती है। लैपटॉप स्क्रीन पर एक रेड डॉट और एक ग्रीन डॉट दिखाई देता है। वो ग्रीन डॉट लगातार आगे बढ़ रहे थे, वो ग्रीन डॉट रेड डॉट से थोड़ी दूरी पर था। वो जैसे जैसे पास आ रहे थे, विरा की स्माइल और डेविल होते जा रही थी। कुछ देर में वो ग्रीन डॉट उस रेड डॉट के ऊपर आ जाती है। दोनों डॉट के एकदम पास आते ही विरा एंटर बटन दबा देती है और एक जोरदार धमाके साथ वो दोनों ट्रक ऊंचे हवा में उड़ जाते हैं और ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लास्ट होते देख विरा और रोनित दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं। तभी वहां रोड पर एक गाड़ी आने की आवाज सुनाई देती है। विरा हेलमेट पहन बाइक पर बैठते हुए रोनित को पीछे बैठने का इशारा करती है। रोनित हेलमेट पहन विरा के पीछे बैठ जाता है और विरा बहुत तेज स्पीड के साथ बाइक सड़क पर दौड़ा देती है। सामने गाड़ी आ रही थी और विरा फुल स्पीड में गाड़ी को क्रॉस कर जाती है और देखते ही देखते पल भर में बाइक वहां से गायब हो जाती है।
गाड़ी में बैठा शिवेश एक झटके में गाड़ी रोक देता है। शिवेश स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारते हुए कहता है, आज फिर से वो हमारे हाथ से निकल गई। ये कहकर शिवेश 1 घंटे पहले की बात याद करने लगता है। एक बाइक सवार लड़की और उसके पीछे एक लड़का बैठा था। वो एक सुनसान सड़क पर चले आ रहे थे। वहीं आगे कुछ दूरी पर शिवेश और उसका भरोसेमंद आदमी रुद्र गाड़ी में बैठे इंतजार कर रहे थे। तभी वो बाइक उनको क्रॉस करते हुए आगे बढ़ जाती है। शिवेश भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके बाइक का पीछा करने लगता है। कुछ दूर पीछा करने पर बाइक की स्पीड अपने आप कम होने लगती है, जिसका फायदा उठाकर शिवेश बाइक के पास पहुंच जाता है। तभी उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और बाइक पर बैठी लड़की हेलमेट का शीशा ऊपर करती है और शिवेश की ओर आंख विंक करती है और फुल स्पीड में आगे बढ़ जाती है। तभी शिवेश के कानों में रुद्र की आवाज पड़ती है, जो कह रहा था, चलो आगे आगे चलकर देखते हैं उसने इस डील को कैसे रोका है। शिवेश हम में जवाब देता है और आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाकर वो देखते हैं ट्रक के पार्ट अलग अलग जगह पड़े थे और उनमें आग लगी हुई थी। बाप रे, ये लड़की तो बहुत शातिर निकली, इतनी सी देर में बॉम्ब से ट्रक को उड़ा दिया। रुद्र गाड़ी से बाहर निकलते हुए कहता है। शिवेश भी रुद्र के पीछे बाहर निकलता है तो उसका पैर किसी चीज पर पड़ता है। शिवेश अपना पैर साइड करके उसे चीज को उठा लेता है। वो एक नामजा गोल्ड से बना था। क्वीन, मतलब ये लड़की माफिया क्वीन है। शिवेश उस नाम को उलटते पलटते देखते हुए कहता है, व्हाट, क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्वीन यहाँ क्यों आएगी? रुद्र शिवेश की बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है, आएगी का क्या मतलब है? तबाही मचा कर गई है यहाँ से। तुम्हें क्या लगता कौन हो सकती है क्वीन? शिवेश अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या पता यार, ये तो एक मिस्ट्री बनती जा रही है। रुद्र कंधे उचकाते हुए बोला, मैंने तुझे एक काम और दिया था, किया क्या तुमने? शिवेश वापस गाड़ी में बैठते हुए कहता है, पता लगा रहा हूँ, एक साथ इतने काम देता है तू कि मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कौन सा पहले करूँ और कौन सा बाद में। रुद्र इरिटेट होते हुए बोला। शिवेश एक नजर रुद्र को घुरकर देखता है, पर रुद्र शिवेश को इग्नोर कर देता है और आराम से सिट पर सेटल होते हुए म्यूजिक सिस्टम चालू कर देता है और एक प्यार सा सॉन्ग चलने लगता है। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए, धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। पहले जा फाई जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। धीरे धीरे आप मेरे दिल के मेहमा हो गए। अपार्टमेंट में रात 12 बजे अपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलते ही सीमी दौड़कर आती है और उछलकर विरा की गोद में चढ़ जाती है। सीमी, संभल कर, गिर जाओगी तुम। विरा सीमी को संभाल कर पकड़ते हुए कहती है, आपको आने में इतना लेट कैसे हो गया? सीमी विरा का चेहरा देखते हुए कहती है। विरा एक पैर से दरवाजा बंद कर अंदर की ओर चलते हुए कहती है, आपको आशु ने बताया नहीं कि हम आज ओवरटाइम कर रहे हैं? बताया था, पर तेरी लाडली तेरे बिना ना सोने वाली है और ना खाना खाने वाली है। आशु रूम से बाहर निकल अंदर आते हुए कहती है। आशु की बात सुनकर सीमी उसे गुस्से में घूरने लगती है। सीमी, बच्चा आप क्यों करते हो ऐसा? मैंने आपको कितनी बार कहा है आप खाना वक्त पर खाया करें। विरा सीमी को हॉल में लगे सोफे पर बैठाते हुए कहती है, हमने भी आपको कितनी दफा कहा है हम आपके बिना खाना नहीं खाने वाले। सीमी मुंह फुलाते हुए बोली। विरा कुछ देर सिमी को देखती है और वहां से अपने रूम की ओर जाते हुए कहती है, हमें पता है तुम दोनों ने खाना नहीं खाया, तो खाना गर्म करो, हम फ्रेश होकर आते हैं। आशु सीमी के सर पर टिपली मार कहती है, अगर उसकी शादी हो गई तो तू क्या करेगी? सीमी आशु को घूरते हुए कहती है, तो मैं भीदी के देवर से शादी कर लूंगी, और अगर उसका देवर भी नहीं हुआ तो आशु किचन में जाते हुए कहती है। सीमी कुछ सोचते हुए किचन की ओर जाने लगती है। आशु खाना गर्म करने लगती है। सीमी वही स्लैब पर बैठ जाती है और उदास मन से आशु की ओर देख कहती है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे दी के साथ रहना है, हमेशा मैं उनके बिना नहीं रह सकती। आशु सीमी को उदास देख प्यार से उसके सर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहती है, बच्चा, इतना लगाव अच्छा नहीं होता, आप अपनी दी के बारे में भी तो सोचो, वो आपको लेकर हमेशा परेशान रहती है। जब आप उनके बिना खाना नहीं खाती हो तो वो खुद काम पर ध्यान नहीं दे पाती। और वैसे भी हम उसके लिए ऐसे लड़के को देखेंगे जिसके एक नहीं दो भाई हो, मुझे भी तो तुम दोनों के साथ रहना है। लास्ट लाइन सीमी मजाकिया लहजे में कहती है। सिघानिया विला। वैभव अपने रूम बेड पर उल्टा लेटे लेटे आज सीमी के साथ हुई मुलाकात के बारे में सोच रहा था। सीमी के पास बैठने पर वैभव की धड़कनें तेज हो जाती है। वैभव आज पूरे दिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया।
जो वैभव किताब के अलावा किसी को देखना क्या बात तक करना पसंद नहीं करता था, आज सीमी के उसके पास बैठने पर ही उसकी हालत खराब हो गई। वैभव सीमी को याद करते करते सो गया। वही देर रात शिवेश घर आता है। इस समय सभी सो गए थे। शिवेश रूम में जाता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। कुछ देर में शिवेश शावर लेकर आता है। इस समय शिवेश ने लव पहन रखा था, उसकी अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहन रखा था। शिवेश के टेप्स और उसकी परफेक्ट बॉडी देख कोई भी लड़की उस पर फिदा हो जाए। इस वक्त शिवेश बहुत 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 ज्यादा हॉट लग रहा था। कुछ वक्त शिवेश अपने ऑफिस का काम करता है। उसके बाद सोने के लिए बेड पर लेट जाता है। कुछ देर लेटे रहने के बाद भी शिवेश को नींद नहीं आती। शिवेश को बार बार वीरा का आंख ब्लीड करना याद आ रहा था। शिवेश थक हार कर बैठे जाता है और पास में रखे क्वीन नाम को उठा लेता है। आखिर कौन हो तुम, क्यों मेरे लिए मिस्ट्री बनती जा रही हो? शिवेश कुछ देर तक उस नाम को देखता रहता है और ऐसे ही बेड पर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह वीरा जल्दी जल्दी ऑफिस के अंदर जा रही थी। आज वीरा पूरी 10 मिनट लेट थी। वीरा अपने केबिन का दरवाजा खोलती है तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। सामने शिवेश बैठा पेन को हाथ में गोल गोल घुमा रहा था। केबिन का दरवाजा खुलने की आवाज पर शिवेश ऊपर देखता है। सामने वीरा को हैरानी में खड़ा देख शिवेश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। क्या हुआ वीरा जी, अंदर आइए, आपका ही केबिन है, ऐसे बाहर खड़े आप अच्छे थोड़ी लगते हैं। शिवेश सीधा बैठते हुए प्यार से कहता है। वीरा एक गहरी सांस लेकर खुद से कहती है, चल वीरा अब सुन अपने बॉस से डांट। वीरा अंदर आ जाती है और टेबल पर अपना पर्स रखती है और शिवेश के सामने चेयर पर बैठ जाती है। वीरा को अपने सामने बैठा देख शिवेश की भौहें सिकुड़ जाती है। शिवेश अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें बैठने को कहा? वीरा नहीं में सर हिला देती है। तो बैठी क्यों, खड़ी हो जाओ। शिवेश दोनों हाथ टेबल पर रख गुस्से में बोला। वीरा एक गहरी सांस लेकर खड़ी हो जाती है। वीरा को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करती हैं। तो मिस वीरा, क्या आप मुझे बताएगी ऑफिस टाइम क्या है? शिवेश वीरा को देखते हुए कहता है। क्यों, आपको पता नहीं है? आपका ऑफिस है और आपको ऑफिस टाइम नहीं पता? सर, जितना पूछा गया है उतना जवाब दो, ये फालतू में कुछ मत बोलो तुम। शिवेश गुस्से में दांत पिसते हुए कहता है। ऑफिस टाइम 10 बजे है, फिर तुम 10 मिनट लेट कैसे हो? शिवेश अपने हाथ पर बंदी वॉय में टाइम देखते हुए कहता है। वीरा गहरी सांस लेते हुए खुद ही खुद मन में कहती है, शांत वीरा शांत, ये तेरे बॉस है और तू इनकी एम्प्लॉई, तो ये तुम्हें डांट सकते हैं। वीरा जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही थी। वीरा को वक्त खराब करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है और जैसे जैसे वक्त जा रहा था वैसे वैसे वीरा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वीरा अपना लैपटॉप उठाती और उसमें एक न्यूज चला देती है और लैपटॉप शिवेश के सामने रख देती है। शिवेश मुंह बनाते हुए वीरा को देख रहा था तो वीरा लैपटॉप की ओर देखने का इशारा करती है। शिवेश अब लैपटॉप की ओर देखने लगता है। लैपटॉप में न्यूज चल रही थी। न्यूज कुछ ऐसे थी, सिंघानिया एम्पायर से कुछ 5 किलोमीटर दूर सड़क पर हुआ एक्सीडेंट जिससे रोड पर जाम लग गया है। अब जब तक गाड़ियों को सड़क से नहीं हटाया जाता तब तक रोड पर जाम की स्थिति बनी रहेगी। शिवेश न्यूज देखकर वीरा को देखने लगता है। सर, अगर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए तो क्या मैं अपना काम कर सकती हूँ? वीरा इरिटेट होते हुए कहती है। तो तुम ऑफिस वहां से चलकर आए हो, आई एम राइट? शिवेश कुछ सोचते हुए वीरा की ओर देख कहता है। वीरा हाँ में गर्दन हिला देती है। शिवेश वीरा की हाँ सुन खुश हो जाता है और आगे कहता है, मैंने तुम्हारा केबिन मेरे केबिन के सामने बनवा दिया है, अब से तुम वही बैठकर काम करोगी। और हाँ, केबिन में कुछ फाइनल रखी हुई है जो हमारे पुराने प्रोजेक्ट की है। तुम्हें उन सारी फाइल्स को पढ़ना है और एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें साफ साफ लिखा हो कि हम उस प्रोजेक्ट को और बेहतर करके ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। शिवेश सीट से खड़ा होकर जेब में अपने हाथ डाल एक शरारती मुस्कान निधि को पास करता है और वहां से चला जाता है। वीरा हाँ में गर्दन हिला देती है और शिवेश केबिन से चला जाता है। बाहर जाते वक्त उसके फेस पर एक कुटिल मुस्कान थी। शिवेश शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए मन ही मन कहता है, वीरा शर्मा, अगर तुम्हारा जीना हराम नहीं किया तो नाम बदल देना, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। कुछ देर बाद वीरा शिवेश के सामने वाले केबिन में बैठी थी और अपने सामने पई फाइल को घूर रही थी। अब घुरे भी क्यों ना, उसके सामने फाइल्स का ढेर लगा था। देखने से लग रहा था कि ये फाइल्स कुछ 40-50 के लगभग है। वीरा एक गहरी सांस लेती है और फाइल्स को देखते हुए मन में कहती है, तो इस अडू बिल्ले ने मुझे सबक सिखाने के लिए ये इतनी फाइल्स दी है। सच कह रही हूँ, अगर मुझे अपनी पहचान ना छुपानी होती तो इसकी तो मैं चटनी बना देती। रात को मेरा पीछा करते हुए वैसे मुझे परेशान करता है और ऑफिस में ऐसे। और फिर ऊपर देखते हुए आगे कहती है,
और ऊपर से ये तीसरी आंख और लगा रखी है। विरा अजीब अजीब से मुंह बनाते हुए खुद से बड़बड़ाने लगती है। वही शिवेश लैपटॉप में विरा की हरकतें देख रहा था। विरा को खुद में बड़बड़ाता देख शिवेश के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी उसके केबिन के डोर पर नॉक होता है। शिवेश एक नजर लैपटॉप देखकर सीसीटीवी फुटेज बंद करता है और बाहर वाले को अंदर आने के लिए कहता है। केबिन का डोर खोलते हुए रागिनी अंदर आती है। उसके हाथ में कॉफी कप था। रागिनी मुस्कुराते हुए कॉफी कप शिवेश के सामने रखते हुए कहती है, सर आपकी कॉफी। शिवेश एक नजर रागिनी को ऊपर से नीचे देख कहता है, मिस रागिनी, इस काम के लिए मैंने पियून रखा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। हमारे होते हुए आपका काम पियून करे ये हमें अच्छा नहीं लगता शिवेश जी। रागिनी अपने बालों से खेलते हुए शर्मा कर कहती है। रागिनी की बात सुनकर शिवेश एक तिरछी स्माइल पास करते हुए कहता है, तो आप मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है मिस रागिनी। शिवेश की बात सुनकर रागिनी शिवेश के पास जाती है और शिवेश के कंधे पर बड़े सेक्सुअल टंच के साथ अपना हाथ उसके कंधे से लेकर उसके सीने पर चलाने लगता है। शिवेश बिना रिएक्ट करे रागिनी की हरकतों को देख रहा था। रागिनी शिवेश के कान के पास आकर धीरे से कहती है, तो क्या हम डेट प्लान करें? शिवेश एक नजर रागिनी के चेहरे को देखता है और उसके हाथ को अपने हाथों में लेते हुए चुम लेता है, जिससे रागिनी के फेस पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। शिवेश रागिनी के हाथ को पकड़े ही कहता है, तो फिर ठीक है, हम अगले वीक में हम डेट पर चलते हैं। शिवेश धीरे धीरे रागिनी की ओर अट्रैक्ट होता जा रहा था। उसे रागिनी पसंद आने लगी थी, पर फिर भी उसे रागिनी के साथ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। ना जाने ऐसा क्या था जो उसे रोक रहा था, इसलिए शिवेश ने रागिनी से अगले वीक का समय मांगा। रागिनी ना चाहते हुए भी हमें सर हिला देती है। उसके बाद रागिनी अपने केबिन में चली जाती है और शिवेश अपना काम करने लग जाता है। वही विरा फाइल्स में उलझी हुई थी। विरा ऐसे काम कर रही थी जैसे उसके लिए ये काम कितना ही आसान है। अब तक विरा ने 5 फाइल्स को पढ़कर उनसे जरूरी चीजें नोट कर ली थी। शिवेश कभी कभी अपने केबिन से विरा को देख रहा था। विरा के काम करने के तरीके से शिवेश हैरान था। कुछ सोचकर शिवेश ने अपने केबिन में अंश को बुलाया। कॉलेज। सीमी अपने क्लासरूम में बैठी थी। अब तक वैभव क्लास में नहीं आया था। सीमी के पास ही उसकी नई दोस्त किट्टू बैठी थी। किट्टू बहुत मासूम और प्यारी थी। सीमी को किट्टू का नेचर अच्छा लगा, इसलिए दोनों फ्रेंड जल्दी फ्रेंड बन गए। तभी मोना अपनी 2 चमचियों के साथ मटकते हुए आती है और सीमी के पास जाते हुए कहती है, ओह हेलो मिस बहन जी। सीमी एक नज़र मोना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और फिर अपनी नज़रें दूसरी ओर करते हुए मोना को इग्नोर कर देती है। सीमी का ये एटीट्यूड देख मोना गुस्से में अपनी मुट्ठी कस लेती है। तभी मोना की एक चमची जिसका नाम कृति था वो सीमी से कहती है, यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी मोना को इग्नोर करने की? सीमी स्मृति को अजीब नजरों से देखने लगती है। तुम लोग इसे क्यों परेशान कर रहे हो? ये तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहती। किट्टू सीमी के लिए परेशान होते हुए मोना से कहती है। मोना गुस्से में आकर किट्टू की ओर अंगुली करते हुए कहती है, तुम चुप रहो, मैं बात इस बहन जी से कर रही हूँ तो तुम बीच में बोलने की भूल से भी मत करना। और फिर मोना सीमी को देखते हुए उसी लहजे में कहती है, और तुम बहन जी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम बहरी हो क्या? सीमी को अब उन पर गुस्सा आने लगता है। हाँ बोलो चुड़ैल जी, क्या काम है? अपने लिए चुड़ैल सुनकर सीमी का पारा हाई हो जाता है। वही सीमी के पास बैठी किट्टू की हंसी छूट जाती है। किट्टू को हंसता देख मोना की दूसरी चमची जिसका नाम समृति था वो कहती है, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोना पर हंसने की? और तुमने मोना को चुड़ैल क्यों कहा? सीमी अपने कान में अंगुली रख हिलाते हुए कहती है, यार तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हो, मुझे सुनाई देता है। और रही मोना को चुड़ैल कहने की बात, तो इसने मुझे मेरे नाम से नहीं अलग नाम से पुकारा तो मैंने भी मोना को देखकर उसका नाम सोचा। अब मुझे इसका और चुड़ैल का थोबड़ा एक जैसा लगा, तो इसमें मेरी क्या गलती? किट्टू सीमी का हाथ पकड़ते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है, पर सीमी कहाँ रुकने वाली थी, उसने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया। यू तुम आज से अलग सीट पर बैठोगी, समझ में आई बात? कृति ने सीमी को अंगुली दिखाते हुए कहा। और वो भला मैं क्यों करूं? सीमी अपने हाथ बांधते हुए कहती है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पास नहीं बैठ सकती। मोना सीमी को गुस्से में घूरते हुए कहती है, मुझे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए अब यहाँ से फुटो, मेरा दिमाग मत खराब करो। सीमी एक नज़र मोना को देख मुंह फेरते हुए कहती है। मोना और उसकी चमचिया गुस्से में पैर पटकती रह जाती है। मोना अपनी दोनों चमचियों के साथ अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। ऑफिस। शिवेश के केबिन में अंश उसके सामने बैठा था और शिवेश को देख रहा था।
आश के ऐसे देखने से शिवेश इरिटेट होते हुए कहता है, क्या है, ऐसे क्यों घूर रहा है, तुझे जो कहा है वो करना। शिवेश, तू पागल हो गया है क्या? तू कब से ऐसी हरकतें करने लगा? सीरियसली यार, तू मुझे कह रहा है कि मैं वीरा के केबिन में जाऊं और उसको डिस्टर्ब करूं ताकि वो तेरा दिया हुआ काम वक्त पर ना कर सके? अंश शिवेश को घूरते हुए कहता है। एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूँ, तू उसके केबिन में जा और उसे डिस्टर्ब कर। शिवेश अंश की बात में हाँ मिलाते हुए कहता है। मैं कैसे उसे डिस्टर्ब करूं, उसका गुस्सा देखा था ना तूने? यार मुझे नहीं जाना, अंश इरिटेट होते हुए कहता है। अंश मैं कह रहा हूँ तू जाएगा, मतलब जाएगा। अब उसे कैसे बातों में उलझाए रखना है ये तुम जानो। शिवेश इस बार थोड़े गुस्से में कहता है तो आखिरकार अंश को उसकी बात माननी पड़ती है। अंश एक नजर शिवेश को देख मुंह बनाते हुए बाहर चला जाता है। वहां से सीधे वो अपने केबिन में जाता है और एक फाइल उठाते हुए खुद से कहता है, चल बेटा अंश, लग जा काम पर। अंश वहां से सीधा निधि के केबिन के बाहर पहुंच जाता है और दरवाजे पर नॉक करता है। दरवाजे पर नॉक की आवाज सुनकर वीरा फाइलों से अपना सिर निकालती है और दरवाजे की ओर देख कमिक कहती है, दरवाजा खोल। अंश अंदर आता है। अंश को अंदर आए देख वीरा अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। आखिर अंश इस कंपनी का एमडी जो था। अंश वीरा की ओर एक स्माइल करता है। वीरा भी रिटर्न में स्माइल करते हुए कहती है, हेलो सर। आश भी वीरा को हेलो करता है। अंश वीरा को बैठने का इशारा करता है तो वीरा भी बैठ जाती है। वही शिवेश के फेस पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। शिवेश मन ही मन कहता है, तो मिस वीरा रेडी हो जाओ अगली पनिशमेंट के लिए, अब तुम ये टास्क तो पूरा नहीं कर सकती तो। वही अंश इस वक्त वीरा के सामने बैठा था। वीरा अंश को सवाल भरी नजरों से देख रही थी। वीरा को खुद की ओर ऐसे देखता पाकर अंश जबरदस्ती हंसते हुए बोला, मिस वीरा, वो मुझे आपकी हेल्प चाहिए थी। जी सर, बताएं मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? वीरा अंश को देखते हुए अपनी मिठी आवाज में कहती है। वीरा, वो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना था, हमारी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, तो ये प्रोजेक्ट हमें हर हाल में चाहिए। इतना कहकर अंश वीरा के सामने एक फाइल कर देता है। वीरा भी फाइल लेकर पढ़ने लगती है। वीरा साथ में फाइल पढ़ रही थी और साथ में वह प्रोजेक्ट बना रही थी। वीरा की काम करने की स्पीड देख अंश हैरान था। अंश मन ही मन खुद से कहता है, ये काम तो ऐसे कर रही है जैसे ये इसका प्रोफेशन हो। ऐसे में तो ये काम आधे घंटे में निपटा देगी, मुझे कुछ करना होगा। इतना कहकर अंश कुछ सोचने लग जाता है और अपना फोन निकालकर शिवेश को मैसेज टाइप करता है, साले इसके काम करने की स्पीड तो 100 से भी ज्यादा है, ऐसे में तो ये 5 घंटे का काम आसानी से कर देगी। शिवेश अपने फोन में मैसेज टोन की आवाज सुनकर अपना फोन चेक करता है। अंश का मैसेज देख शिवेश टाइप करता है, तो क्या मैं क्या आकर इसकी आरती उतारूं? शिवेश का ऐसा मैसेज देख अंश का मन दीवार पर सिर फोड़ने का कर रहा था। अंश दोबारा टाइप करते हुए लिखता है, अबे गधे, तूने कहा था मुझे कम से कम 2 घंटों तक वीरा को बिजी रखना है। तू गधा किसको कह रहा है साले? कुछ भी कर, अगर 2 घंटे से पहले उसके केबिन से बाहर निकला तो। शिवेश आगे की बात बीच में ही छोड़कर सेंड कर देता है। शिवेश का मैसेज पढ़कर अंश गुस्से में खुद से कहता है, साले कुत्ते कमीने, आज के बाद में तेरा कोई काम नहीं करने वाला। वीरा फाइल और लैपटॉप से नजर हटा अंश को देखते हुए कहती है, सर प्लीज आप धीरे बोलिए ना, मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। अंश हैरानी से वीरा को देखते हुए कहता है, पर मैंने कहा कुछ कहा, मैं तो चुप हूं ना। आप अभी मन ही मन शिवेश सर को गाली दे रहे थे ना। वीरा वापस फाइल पर ध्यान लगाते हुए कहती है, अब क्या तुम मन की बातें भी सुनती हो? अंश चेयर को इधर उधर हिलाते हुए पूछता है। वीरा बिना बोले हाँ में गर्दन हिला देती है और कहती है, मुझे ये भी पता है शिवेश सर ने आपको मेरे पास मुझे डिस्टर्ब करने के लिए भेजा है, उनसे कहिएगा वीरा शर्मा किसी की चाल में नहीं फंसती है और आज उनका दिया हुआ टास्क में कंप्लीट करके रहोगी। अंश बड़ी बड़ी आंखें करके वीरा को देखते रहता है। कुछ देर देखते रहने के बाद अंश कहता है, और तुम्हें ये सब कैसे पता है? जहां तक मैं जानता हूँ किसी के मन की बात जानना इतना आसान नहीं है। वीरा अंश की बात सुनकर गहरी सांस लेकर कहती है, इसमें बहुत ध्यान की जरूरत होती है अंश सर। इतना कहकर वीरा वापस अपने काम पर लग जाती है। अंश भी अब वीरा को ज्यादा परेशान न करने का सोचकर वीरा के साथ काम करने लग जाता है। शिवेश अभी अपने में खुश हो रहा था कि वीरा उसका दिया हुआ काम नहीं कर सकती। कुछ देर में वीरा प्रोजेक्ट बना देती है। प्रोजेक्ट बना देख की आंखें बाहर आने वाली हो जाती है। अंश का ऐसा रिएक्शन देख वीरा अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहती है, क्या हुआ सर, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कोई कमी रह गई है? अंश जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाते हुए कहता है, अरे नहीं वीरा, मैं तो इसलिए हैरान हूँ कि आज तक इतने बेकअप प्लान के साथ हमने क्या किसी ने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा। देखना तुम, हमारी कंपनी को जरूर यह प्रोजेक्ट मिलेगा। वीरा धीमे से मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है।
अंश अपना हाथ आगे करते हुए कहता है, तो आज से तुम मेरी छोटी बहन होगी मंजूर। विरा कुछ देर अंश के हाथ को देखती है और फिर मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए कहती है, मंजूर। तो फिर ठीक है, चलो डिनर का वक्त हो गया है, हम दोनों बहन भाई बनने की खुशी में डिनर पार्टी करते हैं। अंश एक्साइटेड होकर खड़ा होते हुए कहता है। विरा एक नज़र फाइलों को देखती है, फिर हमें गर्दन हिलाकर अंश के साथ रेस्टोरेंट की ओर चली जाती है। कंपनी में सभी एम्प्लॉय के लिए एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया था और डिनर टाइम में सभी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। वही शिवेश अपना काम कर रहा था, वो काम में इतना खोया हुआ था कि उसे पता भी नहीं चलता कि डिनर टाइम हो रहा है। वही आंशु ने अपनी जॉब के लिए कई कंपनियों में अप्लाई किया था, तो आज उसे सिंघानिया कंपनी से मेल मिला था और उसे कल इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था। आशु बहुत खुश हो जाती है, आखिर हो भी क्यों ना, उसकी दोस्त भी तो सिंघानिया कंपनी में काम करती थी। कॉलेज में अंडस्को सीमी किट्टू के साथ उसकी सीट पर ही बैठ जाती है। सीमी किसी के साथ झगड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। कुछ देर में वैभव अनुज के साथ क्लास में आ जाता है, तभी उसकी नज़र सीमी पर पड़ती है। सीमी को दूसरी सीट पर बैठा देख वैभव का मन उदास हो जाता है और उदास मन के साथ ही अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। वैभव ने आज सीमी से दोस्ती करने की सोची थी। वैभव को ऐसे उदास देख अनुज कहता है, क्या हुआ, तू उदास क्यों है? कुछ नहीं हुआ सर, आने वाले हैं, क्लास पर ध्यान दो, वैभव ने सीधा जवाब दिया। वैभव की नजरें अभी भी सीमी पर बनी हुई थी। अनुज वैभव को सीमी को देखता देख लेता है। अनुज मन में कहता है, ओ तो ये बात मेरे दोस्त का दिल आ गया है सीमी पर, तो चलो इसकी लव स्टोरी को पटरी पर लाया जाए। अनुज सीट से खड़ा होता है और सीमी के पास चला जाता है। हाय सीमी। हाय किट्टू, कैसी हो तुम दोनों? वैभव अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है। सीमी भी वैभव से हाथ मिलाते हुए हाय कहती है। सेम ही किट्टू करती है, क्या तुम दोनों मेरी दोस्त बनना पसंद करोगी? क्यों, हम ही क्यों, यहाँ और भी लड़कियां उनसे क्यों नहीं करते? सीमी अनुज को टोंट मारते हुए कहती है। यार ये और लड़कियां मुझ जैसे क्यूट लड़के पर फिदा हो जाएगी ना, इसलिए मैं उनसे दोस्ती नहीं करता, बस सिंपल। अनुज फनी फेस बनाते हुए कहता है। किट्टू और सीमी दोनों अनुज की बात पर मुस्कुरा देते हैं। सीमी हंसते हुए कहती है, चलो ठीक है, आज से तुम हमारी पार्टी में शामिल, और उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा देती है। अनुज खुश होते हुए निधि से हाथ मिला लेता है और तभी उनकी क्लास में मिश्रा जी आ जाते हैं और सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। अनुज वैभव के पास जाकर बैठ जाता है। ऑफिस रेस्टोरेंट। इस समय विरा और अंश रेस्टोरेंट में एक टेबल के आसपास बैठे थे। सभी उन दोनों को देख रहे क्योंकि आज अंश पहली बार यहाँ आया था, वो भी विरा के साथ, तो देखना तो लाजमी था। वही विरा और अंश अपने में ही लगे थे। अंश ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन है? अंश का सवाल सुनकर विरा के हाथ रुक जाते हैं। अंश विरा को रोका देख उसकी ओर देखता है और कहता है, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? अगर तुम्हें बुरा लगा तो रोना मत, तुम मुझे मत बताओ, ओके? अरे नहीं अंश, ऐसा नहीं है, वो बस हम दो बहनें हैं, एक मेरी दोस्त है, वो भी हमारे साथ रहती है। इतना कहकर विरा धीमे से मुस्कुरा देती हैं। विरा को मुस्कुराते देख अंश भी मुस्कुरा देता है और दोनों अपने आसपास बैठे लोगों को फुल इग्नोर कर देते हैं। वही शिवेश अब भी अपने केबिन में बैठा काम कर रहा था, तभी केबिन का डोर नॉक होता है। शिवेश वैसे ही काम करते हुए कमिंग कहता है तो रागिनी अंदर आते हुए कहती है, हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं, आपने अभी तक खाया नहीं है ना? शिवेश अपने काम से ध्यान हटाते हुए कहता है, पर मुझे भूख नहीं है रागिनी। ऐसे कैसे आपको भूख नहीं है, हम कितने प्यार से आपके लिए बनाकर लेकर आए हैं। रागिनी शिवेश की बात को काटते हुए कहती है। शिवेश एक गहरी सांस लेकर खड़ा होता है और वॉशरूम में चला जाता है, जो उसके केबिन के रूम में ही बना हुआ था। वही रागिनी मौके का फायदा उठाकर टेबल पर रखी हुई प्रोजेक्ट फाइल्स को उठाती है और जल्दी जल्दी उनकी पिक्चर अपने फोन में खींच लेती है। ऑफिस। शिवेश अभी वॉशरूम में था। रागिनी ने जल्दी जल्दी करके उस फाइल के सारे पेज की पिक्चर अपने मोबाइल में कैद कर लेती है, तभी उसे डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है। रागिनी जल्दी से फाइल को बंद करके वैसे की वैसे रख देती है। शिवेश केबिन में वापस आ जाता है तो रागिनी उसके लिए अपने साथ लाए खाने को टेबल पर लगा देती है। शिवेश प्यारी से मुस्कुराते हुए खाना खाने लगता है। रागिनी भी एक शातिर मुस्कान मुस्कुरा देती। शिवेश रागिनी से बातें करते हुए खाना खाने लगता है। रागिनी भी शिवेश की सभी बातों का जवाब प्यार से दे रही थी। शिवेश को कहीं ना कहीं अब रागिनी अच्छी लगने लगी थी। रागिनी से बातें करना, उसे निहारना शिवेश को अच्छा लग रहा था। कुछ देर दोनों बातें करते हैं, तभी कोई बिना डोर नॉक किए अंदर आ जाता है। शिवेश की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। शिवेश अपनी लाल आंखों से डोर की ओर देखता है तो वहां अंश हैरान खड़ा था।
शिवेश को किसी लड़की के साथ बैठे देख अंश की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। अंश को सामने देख शिवेश खुद को नॉर्मल कर लेता है। शिवेश को पता था उसका ये दोस्त उसके केबिन में कभी डोर नॉक करके नहीं आता है। रागिनी अंश को देख खड़ी हो जाती है और शिवेश को देख कहती है, मैं चलती हूँ सर। शिवेश हाँ में गर्दन हिला देता है। रागिनी टिफिन उठाती है और वहां से चली जाती है। अंश रागिनी को तब तक देखता रहता है जब तक रागिनी केबिन से नहीं निकल जाती। उसके जाते ही अंश शिवेश के पास आता है और उसके सामने चेयर पर बैठकर उसको घूरने लगता है। कुछ देर तक ना शिवेश कुछ कहता है और ना ही अंश। अंश वैसे ही शिवेश को घूर रहा था। इस बार शिवेश इरिटेट होते हुए कहता है, अब मशीन की तरह मुझे स्कैन क्यों कर रहा है? तुझे जो काम दिया था वो तुमने किया क्या? अंश शिवेश को इरिटेट होते हुए देख कहता है, साले तूने मुझे इस लड़की के बारे में बताया क्यों नहीं? कौन है ये और तेरे केबिन में क्या कर रही है? तुझे उससे क्या क्वेश्चन मार्क? जो पूछा है उतना बता और अपनी ये CID जांच बदम कर। शिवेश अंश को घूरते हुए कहता है, मैं भी तब तक नहीं बता रहा जब तक तू मेरे सवाल का जवाब नहीं देता। अंश भी अपनी जिद पर अड़े रहते हुए कहता है। शिवेश एक गहरी सांस लेता है। उसे पता था अंश तब तक नहीं मानेगा जब तक इसको बात बताई ना जाए। शिवेश अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर कहता है, ये वही मिस रागिनी है जो मंदिर में मुझसे टक्कर आई थी, और तुमने मुझे नए एम्प्लॉई की जो लिस्ट भेजी थी उसमें इनका नाम और फोटो भी थी। तभी मैंने तुमसे कहा था मिस रागिनी को मैं खुद जॉब दूंगा, उन्हें मेरे केबिन में भेज देना। शिवेश की बात सुनकर अंश को याद आता है कि उस दिन शिवेश ने ऐसे ही कहा था तो उसने उस बात को सीरियस नहीं लिया था। अंश कुछ याद करके बोला, तो अब ये यहाँ क्या कर रही थी? जहाँ तक मुझे पता है तू लड़कियों से हमेशा दूर रहता है, फिर ये मुझे ये अच्छी लगती है। हम अगले वीकेंड को दूसरे को डेट भी करने वाले हैं। शिवेश एक सांस में कह देता है। अंश को शिवेश की बात सुनकर झटका लगता है और वो झट से खड़ा होते हुए जोर से कहता है, क्या? अबे गधे चिल्ला क्यों रहा है? मुझे सब सुनाई देता है। शिवेश अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहता है। अंश शिवेश को घूरते हुए कहता है, साले मुझे पता है तुझे सब सुनाई देता है, पर ये क्या है? तूने उस लड़की के बारे में पता किया? कौन है वो? कहाँ से आई है? या ऐसे ही डेट करने का सोच लिया? मैंने पता किया है, सब कुछ। दिल्ली की रहने वाली है और एक मिडिल क्लास फैमिली की है, और सबसे बड़ी बात वो दिल की भी बहुत अच्छी है। अंश शिवेश की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वो अपने दोस्त के लिए खुश था कि उसे कोई तो पसंद आई। शिवेश चेयर से खड़ा होते हुए वहां बनी ग्लास विंडो की ओर जाते हुए कहता है, अब ये बताओ तुम्हें जो मैंने काम दिया था वो किया या नहीं? मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने तो मेरा काम आसान कर दिया। अंश टेबल से फाइल उठाते हुए कहता है, ये फाइल जो मैंने पियून के हाथों से तुम्हारे पास भिजवाई थी, और इसके साथ जो पेन ड्राइव थी, वो कहाँ है? अंश हैरान होते हुए कहता है, शायद इसके ऊपर ही थी, मैंने नहीं देखी। पियून को मैंने टेबल पर रखने को कहा था। शिवेश अंश को परेशान देख कहता है, पर मेरे पास नहीं है। अंश खुद की पॉकेट टटोलते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगर खो गई है तो तुमने भी उसकी एक कॉपी और बनाई होगी। हाँ है, वो वीरा के लैपटॉप में है। अंश रिलैक्स होते हुए कहता है। अंश की बात सुनकर शिवेश घूरकर उसकी ओर देखता है और कहता है, और उसके लैपटॉप में हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन कैसे है? तुम्हें पता है ना कि हमारे लिए हमारा ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है? पता है मुझे हमारे लिए ये प्रोजेक्ट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इस प्रोजेक्ट को हासिल कर ले तो हमारी कंपनी टॉप पर बनी रहेगी, वरना वी एस कंपनी टॉप पर आ जाएगी। अंश शिवेश को देखते हुए कहता है, आज शाम को प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो जल्दी उससे लो और सबमिट करो। मुझे कोई भी गलती नहीं चाहिए। और तुझे कुछ काम दिया था वो हुआ क्या? शिवेश वापस अपनी चेयर पर बैठते हुए पूछता है। यही तो बताने आया था तुम्हें कि वीरा ने हाफ डे लिव लिया है, उसको किसी से मिलने जाना था। अंश भी चेयर पर बैठते हुए कहता है। ये सुनकर शिवेश के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। शिवेश मन ही मन कहता है, चलो वीरा जी, अच्छा हुआ हम भी आपके लिए एक नई सजा तैयार करते हैं। दूसरी ओर गार्डन में वीरा के फोन पर आशु का कॉल आया और उसने बताया कि उसके पापा के कोई जानने वाले उनसे मिलने चाहते हैं। वीरा को विश्वास नहीं हुआ, आखिर इतने साल बाद कोई उससे क्यों मिलना चाहता है। वीरा ने कुछ सोचकर हाँ कह दिया और लोकेशन का पता कर वहां के लिए आ गई। वीरा इस वक्त गार्डन में बैठी थी, किसी का इंतजार कर रही थी। कॉलेज में सिमी, किट्टू और अनुज इस वक्त कैंटीन में बैठे थे। वैभव दूसरी टेबल पर बैठा था और उन्हें देख रहा था। वैभव को इस वक्त अनुज पर गुस्सा आ रहा था। अनुज ने सिमी के साथ दोस्ती कर ली और अब उनके साथ बैठकर बातें भी कर रहा है। ये नहीं कि वैभव को भी मिलाए अपने दोस्तों से।
वैभव कुछ देर तीनों को निहारता है और खड़ा होकर उनकी टेबल के पास ही चला जाता है। वैभव को अपने पास आते देख अनुज के फेस पर शातिर स्माइल आ जाती है। वैभव आकर सीमी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। ऐसे किसी के अपने आकर बैठ जाने पर सीमी को गुस्सा आ जाता है। सीमी गुस्से में वैभव को देखते हुए कहती है, ओह हेलो, ऐसे कैसे आप हमारी टेबल पर आकर बैठ गए हो। वैभव अजीब नजरों से सीमी को देखते हुए कहता है, हेलो मैडम, आंखें खोलो अपनी, मैं चेयर पर बैठा हूँ ना कि टेबल पर। हाँ हाँ, वही मैं कह रही हूँ, तुम ऐसे कैसे यहाँ आकर बैठ सकते हो। सीमी वैभव को घूरते हुए कहती है। वैभव सीमी को दूसरी टेबल की ओर इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें वो टेबल दिखाई दे रही है। निधि उधर देखा में गर्दन हिला देती है। वैभव सीमी की हाँ सुनकर कहता है, हाँ तो मैं उसी टेबल पर बैठा था और वहां से चलकर यहाँ आ गया, बस सिंपल। वैभव की बात सुनकर अनुज और किट्टू दोनों को हंसी आ जाती है। वहीं सीमी को और तेज गुस्सा आ जाता है। सीमी गुस्से में वैभव की ओर अंगुली करते हुए कहती है, यू जान ले लूंगी मैं तुम्हारी, अभी खड़े नहीं हुए तो। तुम्हारी तो है, जब मन करे तब ले लो। वैभव अपने बालों में हाथ फेरकर दूसरी ओर देखते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? इधर मेरी तरफ देखते हुए कहो। तुम्हारा जबड़ा ना तोड़ दिया तो मेरा नाम भी सिमी शर्मा नहीं। सीमी वैभव को गुस्से में घूरते हुए कहती है। किट्टू सीमी को शांत करते हुए बोली, सीमी शांत हो जाओ। हम क्यों शांत हो जाए, इस चिलगोजे से कहो ये अभी के अभी यहाँ से जाए, वरना हम इसका सर फोड़ देंगे, सच्ची कह रहे हैं। सीमी किट्टू की बात बीच में ही काट बोल पड़ती है चिलगोजा किसे कह रही हो तुम? पूरी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का हूँ मैं। वैभव सीमी को घुरते हुए कहता है। सीमी अजीब सा मुंह बनाते हुए वैभव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए अपनी जूती पैर से निकालने लगती है। सीमी को जूती निकालते देख वैभव जल्दी से चेयर से खड़ा होकर अनुज के पीछे खड़े होते हुए कहता है, ये जूती क्यों निकाल रही हो तुम, कहीं पागल तो नहीं हो गई हो। अनुज जो अब तक दोनों की फाइट के मजे ले रहा था, सीमी को जूती निकालता देख उसकी भी हवा टाइट हो जाती है। अनुज सीमी से कहता है, सीमी यार जूती से लग जाएगी बेचारे को। निधि अब भी वैभव को बुरी तरह घूर रही थी। निधि का चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। निधि इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी। वैभव का तो दिल जैसे बाहर आने को हो रहा था। वैभव मन ही मन कहता है, ये तो गुस्से में भी कयामत लग रही है, अब तो तुम सिर्फ और सिर्फ वैभव सिंघानिया की हो सीमी शर्मा। सीमी अपनी जूती वैभव को दिखाते हुए कहती है, ये दिखाई दे रही है तुम्हें? वैभव हाँ में गर्दन हिला देता है। सीमी आगे कहती है, मेरी जूती भी तुम्हारी शक्ल से सुंदर है, आया बड़ा कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का। सीमी आखिरी लाइन में वैभव की नकल उतारते हुए कहती है। वैभव सीमी को गुस्से में घूरने लगता है। वही अनुज और किट्टू अब हंसने से खुद को नहीं रोक पाए, उनको हंसी आ जाती है और सीमी मुंह बनाते हुए वापस चेयर पर बैठ जाती है। वही रेस्टोरेंट में इस वक्त ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं से सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स थे, जिनमें एक मोना की चमची कृति भी थी। अनुज सीमी को बैठा देख उसके सामने पानी का गिलास कर देता है। सीमी वैभव को वैसे ही घुरते हुए सारा पानी एक सांस में पी जाती है। वैभव सीमी को खुद को ऐसे घुरते देख मुस्कुराते हुए सीमी की ओर आंख मार देता है और सीमी के मुंह से सारा पानी सीधे अनुज के फेस पर जाकर गिरता है और निधि जोर जोर से खांसने लगती है। वैभव जल्दी से आकर सीमी की पीठ सहलाने लगता है। सीमी बुरी तरह खांस रही थी। सीमी ने एक हाथ से अभी वैभव का हाथ पकड़ा हुआ है था। किट्टू जल्दी से खड़ी होती है सीमी की पीठ सहलाने के लिए, पर इतनी देर में वैभव आ जाता है और वो सीमी की पीठ सहलाने लगता है। कुछ देर में सीमी शांत हो जाती है। वही अनुज बुरा सा फेस बनाकर निधि को देख रहा था। अनुज निधि को घूरते हुए कहता है, इधर उधर मुंह नहीं कर सकती थी तुम, सारा पानी मेरे चेहरे पर ही गिराना था। अब जाके सभी का ध्यान अनुज पर गया था। सभी को हंसी आ जाती है। सीमी हंसते हुए कहती है, सॉरी अनुज, और फिर से हंसने लग जाती है। वही वैभव तो सीमी की हंसी में ही खो गया था।